अच्छा पहले अटेंडेंस ले लो फिर। अच्छा दूसरा ये कि क्विज जो है वो 11:30 बजे से 4:30 बजे तक है। तो हम पहली क्लास तो करेंगे, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ी तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज प्लान ये है कि जो एक क्लास टाइमिंग है उसके अंदर आपका क्विज हो जाए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ और चलिए तो अटेंडेंस बोलते जाइएगा जरा। राजा राजा प्रेजेंट सर। हाँ आज तो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, अभी भी कुछ लोग नहीं आए, आई डोंट नो। ऋतिक आ गए, ठीक है चलिए। रोहन रोहन सर रोनित प्रेजेंट सर। सानिया अब्दुल कादिर प्रेजेंट सर। नूर अली प्रेजेंट सर। कासिम अली प्रेजेंट। रेहान रियाज रेहान प्रेजेंट। समर अली समर समीर अथर प्रेजेंट सर। साद हुसैन जी लगा दी आपकी। साद हुसैन साथ का नेट इश्यू कह रहा था वो कह रहा ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में डेटा करके। ठीक है, वो बस उनको बता दीजिए कि उनका एग्जाम है 4:30 बजे तक, तो प्रॉब्ली ही हैज टू हैव। हाँ हाँ ठीक है बता देता सद्दाम हूँ खान कॉल करके। सद्दाम प्रेजेंट खान सर। प्रेजेंट सर। संगीत कुमार जी लगा दिए। संगीत कुमार नील कुमार प्रेजेंट सर। सागर कुमार प्रेजेंट सर। संजय कुमार निर्मल लाल प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ऋतिक लाल। प्रेजेंट सर। अच्छा जो लोग अभी प्रेजेंट नहीं है उनको मैसेज कर देंगे सर ने आज क्विज लिया है, ताकि दे शुड नॉट लूज 15 इम्पोर्टेंट मार्क्स। ठीक है ना, ये काफी पहले सर ने बताया था। 12 संजय कुमार प्रेजेंट, संजय लगा दिए। अच्छा संजय कुमार प्रेजेंट लगा दिए संजय। नकीब निजार प्रेजेंट। प्रिंकिया महेश प्रिंकिया महेश ओके ठीक है। सज्जाद कयूम सज्जाद प्रेजेंट सर। नुमान रहीम प्रेजेंट सर। सबी हसन राजानी सभी राहिम सोहेल पलक तरेजा सफ़ा मरवा ठीक है, सफ़ा का मैसेज आ गया। चलिए जिसकी अटेंडेंस रहेगी वो बाद में कर लेगा, हम ज़रा क्विकली इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक है चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडिया ये है कि हमने ये पढ़ा हुआ है और हम आइडिया ये है कि इसको रिवाइज कर लेंगे और प्रॉब्ली 1 to 4 में से हम कुछ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था जिसको हमने फेस टू फेस पढ़ा था जब हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ था। तो कंप्यूटर के अंदर 4 पार्ट्स है। एक चीज वो है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सभी हसन रजानी साहब आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो एनीथिंग यू टच इज हार्ड। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। फिर जो सॉफ्टवेयर को चलाता है, हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब था जो सॉफ्टवेयर चलाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है जो उसको चलाता है, हार्डवेयर उसको चलाता है, उसके बाद एप्लीकेशंस होती हैं और वो क्या करता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है। और ये कौन करता है? ये यूजर होता है। ठीक है ना, तो ये है एक्चुअली। ठीक है, ये डेफिनेशन है, नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। आई एम गोइंग क्विकली। ठीक है, तो आई एम गोइंग क्विकली।
अच्छा, कुछ लोग बहुत आखिर में आ रहे हैं 10 मिनट के बाद, तो प्रॉब्ली दैट्स एन हैबिट, जो पहले वो आते रहते अब लेकिन सर को अलाउ करना पड़ता है तो 10 मिनट बाद। डेटा क्या चीज़ होती है? डेटा वो जो जिस चीज़ को आप प्रोसेस कर लेते हैं, हमने देखा था जो, ठीक है ना, आप जब एक एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की या फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल की या कोई और चीज़ की, इंश्योरेंस की, तो आपने कुछ डेटा डाला होता है, मतलब लोगों के नाम डाले होते हैं, लोगों की डेट ऑफ बर्थ डाली होती है, लोगों की इंफॉर्मेशन डाली होती है। तो वो इटसेल्फ डज नॉट मेक सेंस, लेकिन आप किसी स्क्रीन में डालते हैं उसके आगे तो वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो दैट इज डेटा। कौन करता है? कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ एक आदमी या जो भी है, एनी यूजर इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है। फिर डेटा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, डेटा प्रोसेस कैसे होता है। तो आप एग्जांपल दी थी, जैसे इंसान डेटा को प्रोसेस करता है। इंसान का इनपुट डिवाइस क्या है? उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, और वो उसके प्रोसेसिंग यानी दिमाग के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस से कोई चीज अंदर जाती है, वो प्रोसेस होती है, और फिर उसके आउटपुट क्या है? या तो स्क्रीन पे दिखा देगा, या प्रिंटर पे दिखा देगा, या अगर वॉइस है, जैसे आपको अभी आवाज आ रही है सर की, तो स्पीकर पे सुना देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो परमानेंटली स्टोर करनी पड़ती हैं, तो वो कहीं स्टोर करेगा, या तो रैम में करेगा, लेकिन अगर परमानेंटली करनी है तो हार्ड डिस्क में करेगा। तो ये वो वाली चीज है, ठीक है। जैसे आपके पास भी होता है, आपकी इनपुट डिवाइसेस कौन है? आंख है, कान है, जिससे आप देखते हैं, और आपके माइंड में जाके वो प्रोसेस होती है। माइंड में मेमोरी पार्ट भी है जहाँ पर परमानेंटली स्टोर भी होती है, ठीक है। और आपका आउटपुट क्या है? आप उसको सुन के दिमाग में प्रोसेस करके जवाब दे सकते हैं। सर कोई सवाल करें तो आप जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू इट। ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। आई एम गोइंग अ लिटिल बिट क्विकली, लेकिन अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो, ये नील कुमार अब दोबारा से क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वहां सर को रोक लीजिएगा कि सर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो आई एम एज्यूमिंग ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसलिए क्विकली। प्रोसेसिंग क्या चीज होती है? जब आपके पास कुछ आ जाता है तो आप उसको कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है। आउटपुट क्या होता है? जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जनाब इसको प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट कर देता है। आप कहते हैं इसको स्क्रीन पे दिखा दो, तो स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट है। या पे आप उसको कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर पे ले जाओ, तो वॉइस रिकॉर्डर पे ले जाता है, ठीक है। ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज आपको पता है, आपके पास हार्ड डिस्क होती है, यूएसबी होती है, और बहुत सारी चीजें जिनसे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, ठीक है ना। और बहुत सारी डिफरेंट किस्म की डिटैचेबल हार्ड डिस्क होती हैं जो आप खरीद सकते हैं। एक तो अंदर लगी होती है, और एक यूएसबी के थ्रू बड़ी वाली हार्ड डिस्क लग सकती है। कंप्यूटर के अंदर क्या चीज होती है? कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है? ये वैसे ही जैसे आपका दिमाग प्रोसेस करता है, तो दिमाग में एक पार्ट है जो प्रोसेस करता है, लेकिन एक पार्ट होता है जो चीज प्रोसेस करनी है, मेमोरी आपकी, इसको कॉग्निटिव मेमोरी कहते हैं इंसान के अंदर। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, तो इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म कौन सी है? कंप्यूटर के अंदर रैम जिसे कहते हैं। और लॉन्ग टर्म कौन सी है? हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं। इंसान के अंदर भी ऐसी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसको कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इंसान की तरह से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो प्रोसेसर है जो दिमाग है हमारे पास, मेमोरी है जो हमारे पास है, दिमाग का एक पार्ट मेमोरी है। इनपुट डिवाइसेस हमारे हवा से खमसा, यानी सूंघना, खाना, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस हम बोल सकते हैं, हाथ चला सकते हैं, पाँव चला सकते हैं, तो ये ना, यू कैन वॉक, यू कैन गो। स्टोरेज आपके पास एक मेमोरी का पार्ट है। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें, सेंट्रल प्रोसेसर है, मेमोरी है। मेमोरी एक्चुअली रैम को बात हो रही है, ये रैम की बात हो रही है। और ये इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है आपका, माउस है, जो भी आप जिनसे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप टाइप कर सकते हैं, तो ये कीबोर्ड हो गया। आउटपुट क्या आपका? ये स्क्रीन है, ये प्रिंटर है, ये आपका आउटपुट हो गया, ये जो, ठीक है। स्टोरेज, यहाँ कहीं हार्ड डिस्क लगी होगी एक बड़ी सी, वो हार्ड डिस्क होगी आपकी, ठीक है। पढ़ लीजिए, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, हम जरा क्विकली जा रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज होती है,
ठीक है। तो ये एक आपका सीपीयू होता है या प्रोसेसर होता है, जो आपने सुना होगा ना माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का, इंटेल का पहले 286, 386, 486, फिर पेंटियम आया। ठीक है, तो i5, i7 ये सारे जो है दीज आर द प्रोसेसर। ठीक है, रैम रोम ये जो चीज होती है आपकी मेमोरी कहलाती है, जो परमानेंट, रोम परमानेंट होती है लेकिन रैम परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको मालूम है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, आई एम एज्यूमिंग कि ये सारे चीजों के कंप्यूटर यूज करते हैं तो पता है कि जनाब इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड, ठीक है, और माउस और ये सारी चीजें। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो एक्चुअली हार्ड डिस्क है, या जो यूएसबी है, या यूएसबी के साथ आप एक जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ये सारी स्टोरेज है जहाँ परमानेंटली आप स्टोर, टेप ड्राइव भी लगाते हैं लोग, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे पहले टेप ड्राइव लगती थी, बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना होता था, 2-2 घंटे चलाते थे, तो वो टेप ड्राइव इज ऑल्सो स्टोरेज। अब यूज नहीं होती है टेप ड्राइव। ठीक है, उसके अलावा उसको चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, यानी मशीन को सर्विस कैसे देगी मशीन, आप कैसे बात करेंगे। तो नॉर्मली यू टॉक इन हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझता है, तो उसके दरमियान में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपकी जुबान को हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है और इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो OS इज एसेंशियल पार्ट। नॉर्मली ये होता है कि जिसने मशीन बनाई होती है, जिसने सिस्टम बनाया होता है, वो आपको ये सॉफ्टवेयर बना के देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना के। जिस तरह एप्पल है, एप्पल ने हार्डवेयर भी खुद बनाया और सॉफ्टवेयर भी एप्पल का iOS बनाया। इसी तरह से सन माइक्रो सिस्टम वाले ने सिस्टम भी खुद बनाया और ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद बनाया। ठीक है ना, तो उसको चलाने वाला ये है। लेकिन ज्यादातर जो पीसी आप यूज करते हैं इसमें हार्डवेयर किसी और ने बनाया होता है, तो शीबा ने या किसी और ने, ठीक है ना, IBM, तोशिबा, कॉम्पैक, ये सारे वो हैं जो हार्डवेयर बनाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो आपका वो विंडोज लेते हैं, दैट इज अनदर वेंडर। ठीक है, ठीक है, तो कोई सवाल हो तो रोक लीजिएगा सर को। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी, कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई, किसी का कुछ सर मैं अभी अभी आया हूँ, नेट नहीं चल रहा था। हाँ, नाम बताइए ना, मैं अभी आया हूँ, सर को नजर तो आ नहीं रहा है, नाम बताइए भाई। चलिए, जो भी है टेक्स्ट कर दीजिए। अगर अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस क्लास के बाद लग जाएगी, अभी मुझे जरा पढ़ा लेने दीजिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई दी। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब आप नेटवर्क क्या चीज होती है, नेटवर्क एक या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर देते हैं कार के जरिए या बगैर तार के, वायर और वायरलेस, तो आप उसको नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब आप एक से ज्यादा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो एक्सेस राइट, प्रिविलेज और शेयरिंग चीजें, इस करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कोई चीज सिक्योरिटी, प्रिविलेज, ठीक है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है आपकी, कौन लॉगिन होगा, कौन नहीं होगा, अथोराइज यूजर। तो नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, एक पीसी का तो आपका ही है, आप अपना पीसी को अपने सिक्योर करते हैं, किसी को यूज नहीं करने देते हैं। लेकिन अगर आपका एक सर्वर है और उसको हजारों लोग यूज कर रहे हैं तो आपको चेक करना होगा, ठीक है, यानी आपको उसमें सिक्योरिटी लगानी होगी। ऐसी जैसे आपका घर है और 4 लोग हैं, तो आप लोग सारे लोग अपनी मर्जी से आते जाते हैं क्योंकि आपका अपना प्राइवेट घर है। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ रिसेप्शन पे जाएंगे, वहां से चाबी लेंगे, अपने आप को बताएंगे और फिर कहीं जाएंगे। जिस तरह यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो नोबडी विद द एक्सेस प्रिविलेज कैन कम, या तो स्टूडेंट होगा या टीचर होगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी, डेटा और ये सारी चीजें। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, जो छोटी सी प्रिंट करने की यूटिलिटी, या कंप्रेस करने की यूटिलिटी, या कोई और भी चीज, जिस तरह से आज बड़ी फाइलें भेजनी है तो उसके लिए कंप्रेस करने के लिए कोई यूटिलिटी, सारी यूटिलिटी है।
ये वो चीजें हैं जो आप लिखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो फॉर एग्जांपल आप जूम से सर के साथ कनेक्टेड हैं तो जूम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरह से स्प्रेडशीट, गेम्स, RDBMS, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि ये हायर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जो आप बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप लिखते हैं, ये मैन्युफैक्चर नहीं लिखता है। मैन्युफैक्चर ने क्या लिखा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, ठीक है। ठीक है जनाब, ये खत्म हो गया। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं इसको क्लोज कर दूं। सर अटेंडेंस लगा देगा। ऐसे आवाज नहीं लगाइए, आप ठहर जाइए, इसको लेक्चर खत्म हो जाने दीजिए, टाइम है, मैं दूसरा वो खत्म कर लूं, उसके बाद फिर आप लगा दूंगा अटेंडेंस में, कोई मसला नहीं है। ओके सर। ठीक है, हम 4th लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जनाब, ठीक है। जिसकी अटेंडेंस रह गई थोड़ी देर ठहर जाए, सर को लेक्चर खत्म कर लेने दें, उसके बाद फिर जब हम लेक्चर खत्म कर लेंगे तो हम सेकंड अटेंडेंस ले लेंगे जिनकी रह गई है, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको देख लेते हैं, और इंटरनेट क्या चीज़ है, ठीक है। इंटरनेट क्या चीज़ है जनाब, जो कुछ हम आप देखते हैं इंटरनेट को, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ARPANET। दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ARPANET यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। और इसकी बिगिनिंग क्या है? पैकेट स्विचिंग, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करता है। आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट भेजते हैं या कोई चीज़ भेजते हैं, जिसको पैकेट कहते हैं, ठीक है। पैकेट के अंदर हेडर होता है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है उसका एड्रेस होता है, और उसके अंदर एक्चुअल डेटा भी होता है। ये ऐसी जैसे आप खत भेजते हैं तो खत तो अंदर होता है, लेकिन खत के ऊपर क्या होता है? एड्रेस होता है, कहाँ जाना होता है, उसके टिकट लगा होता है। तो पैकेट में भी ऐसी होता है। तो पैकेट उस जमाने में, अच्छा, पैकेट्स उस जमाने में सिर्फ टेक्स्ट ले जा सकते थे और कुछ नहीं ले जा सकते थे। अब की जो एडवांस नेटवर्किंग है, पैकेट स्विचिंग है, उसमें वो बहुत कुछ ले जा सकता है, वॉइस ले जा सकता है, वीडियो ले जा सकता है, इसलिए आप बात कर सकते हैं। कनेक्टिविटी वैसे ही है, पैकेट स्विचिंग वैसी है। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। ARPANET पैकेट स्विचिंग कब हुई थी ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे स्टार्ट हुई थी ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की रिसर्च करने के लिए उन्होंने शुरू किया था कनेक्टिविटी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 4 यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो 4 यूनिवर्सिटी कनेक्ट करने के बाद फिर वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो गई थी। तो पैकेट स्विचिंग क्या चीज होती है? TCP/IP, ठीक है। तो पैकेट जो कुछ देखेगा उसमें देखेगा, वो नेटवर्क के कोर्स में पढ़ लेंगे आप, ठीक है। इसको शौक है वो पता देख लेंगे पैकेट क्या होता है, TCP/IP में IP4 क्या होता है, IP6 क्या होता है, ठीक है ना। ये आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, इसको शौक है जरा देख ले और पढ़ ले, ठीक है। तो 69 में ये लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दोबारा दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ARPANET तकरीबन 69 में या 70 में शुरू की थी, और 5 साल के बाद आप देख रहे हैं 64 में हो गई, और तकरीबन 87 में आप देख रहे हैं फिर हजारों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो गए, ठीक है ना। ये ठीक है, तो ये सारी चीजें जो शायद आपको, ठीक है। अब कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होता है? तो पुराने जमाने में जो ISP था, जैसे अभी आपके पास है, एक केबल आता है कहीं से, या फिर PTCL का कनेक्शन आ जाता है आपके पास, और फिर वो वाईफाई आपके साथ लग जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो नंबर 2 वाली चीज है, ये मिस है आपके पास। आपके पास कंप्यूटर है और आपका जो IP प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो अगर PTCL है तो घर तक आ जाता है, दरमियान में कोई लिंक नहीं होता। पहले क्या होता था कि ISPs बड़े बड़े ऑफिसेज लेके कनेक्शन करते थे, और आपको आपके कंप्यूटर उसके पहुंचने के लिए टेलीफोन लाइन यूज किया करते थे, ठीक है ना। तो टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग है और आपका कंप्यूटर डिजिटल है, तो दरमियान में हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर लगाया करते थे, ठीक है। तो ये दरमियान वाली चीज थी, मीन्स ऑफ कनेक्शन। आपके कंप्यूटर को IP तक पहुंचाने के लिए हम टेलीफोन लाइन यूज किया करते थे, और मोडेम लगाते थे, और फिर वो बाकायदा वो कनेक्ट होता था आवाजें करके ना, आपके IP से कनेक्ट होता था, और फिर वो डिस्कनेक्ट करना पड़ता था, वरना वो चार्ज होता रहता था आपको। अब क्या है? अब ये कि
एक दरमियान में आपके मोहल्ले में कोई आईएसपी से कनेक्टेड है बड़ी बैंडविड्थ से, और वो आपको घर तक केबल पहुंचाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस की घर तक पहुंचा देता है, फिर आपका वाईफाई कनेक्ट होता है। दूसरा एक है पीटीसीएल की टेलीफोन लाइन से जो आपके घर तक आ जाती है, वो पहुंचा देता है। या फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू एक छोटा सा डिवाइस ले लेते हैं जिसमें मोबाइल की चिप लगी होती है और वो आपको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वो वायरलेस है, मोबाइल का मतलब ये वायरलेस है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कनेक्टिविटी होती क्या है एक्चुअली। डेटा ट्रांसफर, कनेक्टिविटी का मतलब है डेटा ट्रांसफर। तो कितनी हो रही है, तो बिट्स पर सेकंड अमाउंट नापी जाती है, बिट्स अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी बिट्स ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। तो अगर ये सिंगल हो रही है तो क्या चीज है, ब्रॉड क्या चीज है, ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नल अगर है तो एक का मतलब है बेस और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, तो ये बेस है, ठीक है ना। सिंगल सिग्नल है और बाई डायरेक्शनल है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। लेकिन ब्रॉड के अंदर क्या हो सकती है कि एक तो एनालॉग होती है, दूसरी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक ही वायर के अंदर भेजी जा सकती है। ब्रॉड का मतलब, तो ब्रॉड बैंड एंड बेस बैंड। बेस का मतलब है सिंगल बैंड, ब्रॉड का मतलब है बहुत सारे बैंड। ये आपको इस तरह से समझना होगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन पॉसिबल है, यानी जो अगर आप देखते हैं ना, जो आपका जो केबल जा रहा होता है ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एक ही वक्त में जा सकते हैं, जबकि इस वाले में नहीं जा सकते हैं। ये स्पीड है बिट्स पर सेकंड, जो आपके पास तार लगा हुआ है उसमें कितना डेटा जा सकता है। तो पहले बहुत ही स्लो हुआ करता था, किलो बाइट्स के अंदर होता था, और आपको अगर एक पेज डाउनलोड करना है तो 2-3 मिनट लगते थे। अब तो आप ठग से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो गीगा बाइट्स के अंदर डेटा आ रहा होता है। तो आपका पाइपलाइन जो है ना, जैसे अगर आपने किसी से पड़ोसी से पानी ले रहे हैं तो पाइप छोटा है तो थोड़ा थोड़ा आएगा, पाइप बहुत बड़ा है तो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वही चीज है कि बिट्स पर सेकंड होती थी, ठीक है। तो फिर ये भी बहुत स्पीड हो गई, ठीक है ना। तो ये डायल अप कनेक्शन क्या चीज है? पहले जैसे आज आपको कनेक्टिविटी अवेलेबल है कि आप अपने घर में आते हैं और मोबाइल फोन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो रे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कहीं होती हैं और फोन उसको डिटेक्ट करता है और कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपका पासवर्ड डला हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपका कंप्यूटर होता था और आईएसपी कहीं और होता था, आपको कनेक्ट करना पड़ता था। तो आप टेलीफोन के थ्रू, तो टेलीफोन इज एनालॉग और आपका कंप्यूटर डिजिटल है, तो आप दरमियान में एक मोडेम लगाते थे। ये एक्सटर्नल मोडेम है, बाहर रखा होता था, तार कंप्यूटर से इसमें आते थे, इससे आपके टेलीफोन लाइन में जाते थे। ये इंटरनल मोडेम है, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर लग जाता है, ठीक है ना। तो ये मोडेम का क्या मतलब है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर, जो टेलीफोन लाइन पे काम करता है। तो आपको डायल करना पड़ता है। जैसे आपको किसी के दोस्त है जिसका आप फोन नंबर मालूम है, तो आप नंबर डायल करते हैं, फिर वो घंटी बजती है, फिर वो उठाता है और फिर बातचीत शुरू होती है, ठीक है। लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से ऐसे ही होता था कि आप आईएसपी को डायल करते थे और आईएसपी का कंप्यूटर जवाब देता था, हैंड शेकिंग होती थी और फिर वो कनेक्ट कर देता था, ठीक है। फिर आपसे पूछता था आप कौन है, हैंड शेकिंग में तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते थे, तो फिर आपको चार्ज कर लेता था, ठीक है। एक तरीका ये है जनाब, अगर आप बहुत दूर वायर नहीं भेज पा रहे हैं दूसरे मुल्क में, तो फिर आप क्या करते हैं? सैटेलाइट भेजते हैं। तो सैटेलाइट क्या करती है? सैटेलाइट जो सिग्नल आप भेज रहे हैं एयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो कहीं बाहर चले जाएंगे, आपके स्पेस से बाहर चले जाएंगे, तो वो वापस नहीं आते हैं। तो वापस लाने के लिए आपको सैटेलाइट, जैसे टीवी का जो सिग्नल है वो आपका बाहर चला जाता है, ठीक है। आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल उसमें नहीं रहता है, ये आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं ये बाहर निकल जाती हैं आपकी सरफेस से। तो इसको वापस करने के लिए आपको एक स्पेस में एक वो चाहिए स्टेशन, जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं। और वो पहले तो एब्जॉर्ब करती है, उसको ले लेती है, अपलोड कर लेती है, फिर उसको वापस भेजती है जिस डेस्टिनेशन में, जिस एंगल में जाना होता है। जहाँ से आई होती है वहाँ नहीं, जहाँ जाना होता है। तो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेती है। पाकिस्तान से भेजा और आप उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद अमेरिका में वो भेज रही है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कि जब, क्योंकि सैटेलाइट तो एक जगह रुकी भी है और आपकी अर्थ घूम रही है, तो वो कुछ खास टाइम पे वो आपको भेज पाएगी, वरना तो फिर आपका
जिस तरफ भेज रही है उस वक्त आपका रुख बदल गया है, यानी वो फिर आपको आपकी सैटेलाइट को फेस नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या करते हैं दुनिया में, फिर एक से ज्यादा सैटेलाइट भेजी जाती है, तो कम से कम 3 सैटेलाइट भेजते हैं तो 24 घंटे आप कनेक्ट होते हैं, वरना आप शायद 8 घंटे से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं और मूव कर जाते हैं तो फिर दूसरी सैटेलाइट के सामने होते हैं, फिर कहीं और मूव हो जाते हैं तो फिर कहीं और सैटेलाइट के सामने होते हैं। 3 सैटेलाइट्स आपको सिग्नल भेजती है तो 24 घंटे आप कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, जो भी कंट्री है उसके साथ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये कहीं से भेजा जा रहा है, फिर ये रिसीव करती है और फिर उसके बाद जहाँ पे भी डेस्टिनेशन है वहाँ भेजती है। ठीक है, तो ये अप लिंक है और डाउन लिंक है। ठीक है ना, ये ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट सर्विस यानी सर्वर्स को जोड़ दिया है, जिसको बैकबोन कहते हैं, लेकिन ये बैकबोन का एक्सेस दिया गया है दुनिया में। जैसे आप किसी को एक्सेस करते हैं तो ये दिया गया है, ठीक है ना, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप आईपी के थ्रू कनेक्ट होते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर को और वो चार्ज करता है और फिर उसके थ्रू आप कहीं जाते हैं। यानी अगर आप किसी अखबार की वेबसाइट को या किसी यूट्यूब की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो यूट्यूब कहाँ पड़ा हुआ है, दैट्स नॉट योर बिजनेस, लेकिन जो कनेक्टिविटी है ना वो आईएसपी प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो जो ठीक है, इसको यूं समझ लीजिए जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं और लंदन जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जाने के लिए आपको एक जहाज किराए पे जो भी चलते हैं कमर्शियल जहाज, ठीक है, वो टिकट खरीदना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा और फिर आप वहां जाएंगे। ठीक है, तो इट्स देयर बट यू कैन नॉट गो अनलेस यू हैव द टिकट एंड द वीजा। तो ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जहाज के लोग, जहाज के ऑपरेटर जो आपको ले जाते हैं। इसी तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिनको कनेक्टिविटी ऑथराइज किया गया है और वो आपसे थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करते हैं और आपको वहां तक ले जाते हैं। ठीक है, वो कनेक्टिविटी के अंदर यानी आपको उस रास्ते के थ्रू आपको ले जाते हैं। ठीक है, तो उनके कहीं एक्सेस पॉइंट है जहां से वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आगे चला जाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाली चीज। ठीक है, तो ये सारे सर्वर्स कनेक्टेड हैं, सारी वेबसाइट्स कनेक्टेड हैं, लेकिन आपको एक्सेस कैसे मिलता है? आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड खरीदते हैं, आईपी की सर्विस लेते हैं और फिर वो गेट खोल देता है, वो आपको जाने देता है, फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? ये जो येलो मोटी मोटी लाइनें दिख रही हैं आपको, ये बैकबोन कहलाती है। ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसी जैसे एक शहर से दूसरे शहर आप नहीं जा सकते अगर सड़कें ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाती है जिसमें आप टोल देते हैं। देखता है ना, आप गाड़ी के पैसे देते हैं क्योंकि सड़कें बनाई होती, टोल देते हैं टोल प्लाजा पे और आप सड़क को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि ये साइबर वो है जगह, यानी फिजिकल नहीं नजर आ रही है आपको, लेकिन बहरहाल तार कनेक्टेड है और सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, बात समझ में आई? आईएसपी। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल नेटवर्क की डेफिनेशन है। नेटवर्क की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, 2 and 2 मोड कंप्यूटर, लेकिन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यानी हजारों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक से ज्यादा, तो ये क्या है? इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है जनाब? क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है जनाब? एक बहुत बड़ा सर्वर, जैसे अगर आप किसी यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हैं तो यूट्यूब या व्हाट्सएप का सर्वर या फेसबुक का सर्वर इज ए सर्वर। क्यों सर्वर? क्योंकि उसके पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है और उसके पास आपका डेटा पड़ा हुआ है, जो कहीं भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो सर्वर है और वो आपको सर्विस देता है। ठीक है, और उसके थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, तो यू आर ए क्लाइंट। ठीक है ना, आप रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर ए क्लाइंट, और आप सर्विस ले रहे होते हैं। तो ये वाला जो हमने क्लाइंट और सर्वर और आर्किटेक्ट पढ़ा था, ये वो वाली चीज है। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या होता है? पॉपअप अकाउंट क्या होता है? उसको यूं समझ लीजिए जैसे अगर आपके पास याहू का अकाउंट है या माइक्रोसॉफ्ट का एमएसएन का अकाउंट है या जीमेल का अकाउंट है। ठीक है, तो आप पहुंचते कैसे हैं? तो आपका एक नाम होता है, या जो शुरू का पार्ट है @ से पहले वाला पार्ट आपका नाम होता है, या जो भी आपकी आईडी है, यूजर आईडी। ठीक है, और वो यूजर आईडी कहाँ ड्रॉप होती है? जीमेल के अंदर ड्रॉप होती है। ठीक है, तो जीमेल कहीं भी आप दुनिया में हो, जीमेल के अंदर ड्रॉप होते हैं और जीमेल आपको फिर कनेक्ट करती है। तो दैट इज योर
आर्टिफिशियल डिमार्केशन, ठीक है ना। जैसे आपका घर है, तो घर में क्या है, घर का एड्रेस है, मोहल्ले का एड्रेस है, सूबे का एड्रेस है, तो कोई आदमी वहां पहुंच सकता है, ठीक है, एंड दैट इज फिजिकल एड्रेस। लेकिन इसके अंदर क्या है, एड्रेस तो है बट इट्स नॉट फिजिकल, ठीक है ना। तो योर जो भी आपका याहू का एड्रेस है या जीमेल का एड्रेस है, ठीक है, तो दैट इज योर एक्सेस पॉइंट, दैट इज योर एड्रेस, जिससे वो पॉपअप एड्रेस से पहुंचता है आप तक, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी चीज के अंदर आपकी, ठीक है, तो दैट इज योर लोकल एक्सेस पॉइंट, जिससे आपको आप देख रहे हैं ना, सारी चीजें वर्चुअल है, साइबर का वर्ड कॉइन किया गया है, तो लेकिन उस तक पहुंचने में कैसे पता चलेगा, तो यू हैव टू हैव एन आइडेंटिटी, आप कहाँ हैं किस वक्त, ठीक है। तो YouTube कहाँ है, यू रियली डोंट, यू शुड नॉट नो, लेकिन क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आईडी क्या चीज है, इसका पॉपअप एड्रेस क्या है, या DSN क्या चीज है। तो जब आप मांगते हैं उससे कि YouTube दिखाओ, तो वो कहीं से कनेक्ट करके आपको वर्चुअली, ठीक है, तो दैट इज योर आर्टिफिशियल डीमार्केशन, दैट इज योर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट क्या है, ये एक्चुअली वो रास्ते हैं जिनसे आप एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने एक बैकबोन बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया है, और उन रास्तों से आप वर्चुअली गुजरते हैं, ठीक है, उन रास्तों से आप गुजरते हैं और आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ISP को एक्सेस दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो छोटा सा ब्लू कलर में नजर आ रहा है ना, ये दिखाएं, ये वाला पॉइंट, ये नेटवर्क एक्सेस है। इससे यहाँ ये दरवाजे हैं जिनसे आप दाखिल हो सकते हैं, ये है, ये है। तो आपके ISP कनेक्ट होती है, उसके बाद फिर वो कहाँ है, किधर है, यू रियली नीड नॉट टू नो, बट यू गेट कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द राउटर, बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, ठीक है ना, ठीक है। ये ऐसी जैसे आप किसी जहाज में बैठ गए, वो आपको पहुंचा देता है, कहाँ से गया, कैसे गया, अमेरिका पहुंचा देगा, फलानी जगह पहुंचा देगा, तो रास्ता कहाँ है, यू रियली डोंट नो। लेकिन पहुंचते कैसे हैं, देयर हैज टू बी अ कनेक्शन, ठीक है ना। जब आप YouTube से कनेक्ट होते हैं या किसी और उससे कनेक्ट होते हैं, फेसबुक से, तो देयर हैज टू बी अ फिजिकल कनेक्शन, यानी आपका जो मशीन है, चाहे छोटा फोन हो चाहे लैपटॉप हो, कनेक्ट होता है ना उससे। तो उस कनेक्टिविटी के लिए एक बैकबोन चाहिए, जो कि बहुत सारी कंपनीज ने, AT&T ने, केबल ने और स्पिरिट, ये नाम लिखे हैं सबसे नीचे, सच एज AT&T, केबल, वायरलेस, स्प्रिंट, वेरिजोन, इन सब ने बकायदा फिजिकल कनेक्टिविटी की हुई है। जैसे आपकी लिखा होता है ना कि इंटर स्टेट हाईवे, जैसे आपकी सड़कें हैं, वैसे इन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं जो कि आपको कनेक्टिविटी देती है। तो दैट इज द बैकबोन, ये आपने जो देखा ना, ये दैट इज द बैकबोन, ठीक है। बैकबोन मोटी क्यों है, बैकबोन मोटी इसलिए है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, पहले हजारों लोग थे, अब लाखों लोग हैं, अब करोड़ों लोग हैं जो एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, ठीक है। तो जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो रश हो जाता होगा या कंजेशन हो जाता होगा, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो फिर उन्होंने उस ट्रैफिक को करने के लिए, फिर ये कि राउटर भी है, एक जगह ट्रैफिक ज्यादा हो गया, जैसे होता है ना, हमारे यहाँ अगर सुबह है तो हमारे यहाँ का ईस्ट का जो एक्सेस, ठीक है। चलिए, तो हैंड शेकिंग क्या चीज होती है, हैंड शेकिंग समझ लीजिए, जब आप किसी